आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। एकादशी एक बेहद ही पावन तिथि। वैसे तो सभी एकादशी खास होती है, लेकिन मोक्षदा एकादशी अपने आप में अपरंपार है। तो इस खास दिन के बारे में, इसकी महिमा के बारे में हम जानेंगे ही, और साथ ही गीता जयंती को भी समझेंगे पंडित जी से, और क्यों ये दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप प्रभु की कृपा हासिल करना चाहते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी जो आपको प्रभु की मार्ग की ओर बढ़ाएंगे। पंडित जी से ये सब कुछ जानेंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, मोक्षदा एकादशी के दिन, यानी जिसको हम गीता जयंती भी कहते हैं, इस दिन गीता की एक पुस्तक का दान जरूर करिएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप गीता की पुस्तक का दान करते हैं तो इससे आपके गलतियों का प्रायश्चित होगा और आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए गीता जयंती पर, मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ करना और गीता की पुस्तक का दान करना जीवन में सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करता है। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 22 दिसंबर का पंचांग कहता क्या है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 22 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 8:16 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 9:36 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की करते हैं शुरुआत। तो आज हम मोक्षदा एकादशी को और उसकी महिमा को समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी से जान लेते हैं कि एकादशी जो अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण तिथि है, उसमें भी मोक्षदा एकादशी की महिमा इतनी ज्यादा क्यों है। पंडित जी। जी देखिए, एकादशी तो एकादशी है और हर एकादशी बड़ी पवित्र है आपके जीवन के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए। लेकिन कुछ एकादशियां अपने आप में सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती हैं, जैसे देवोत्थान एकादशी, देवशयनी एकादशी, भीमसेनी एकादशी। उसी तरह से एक महत्वपूर्ण एकादशी है मोक्षदा एकादशी। क्या महत्व है इसका? मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। लेकिन ये दिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। अब एक बात बताइए कि केवल एक दिन साल में आप उपवास रख लेंगे, पूजा कर लेंगे और आप सोचते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर के मार्ग पर निरंतर चलना होगा और ईश्वर में सर्वस्व समर्पित करके आगे बढ़ेंगे, तब जा करके मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। मोक्षदा एकादशी पर अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का दान करते हैं तो इसका फल अनंत गुना मात्रा में प्राप्त होता है। इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को मनाई जा रही है और मोक्षदा एकादशी पर हमें
अपने मुक्ति मोक्ष के लिए भी प्रयास करना है और मोक्षदा एकादशी पर गीता की जयंती भी मनानी है। जी हाँ, तो कई तरह से ये दिन आपके लिए खास होने वाला है और कई कृपा आप पर बरसाने वाला है और इसी के तरीके जानेंगे पंडित जी से। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, आपके करियर में इस समय सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में आपके खुशहाली आएगी, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो निश्चित रूप से दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम बाकी राशियों की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले मोक्षदा एकादशी को लेकर कुछ और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। हमने इस दिन के महत्व को समझा है, लेकिन अगर उपासना आप करना चाहें इस दिन तो कैसे करें ताकि प्रभु की कृपा मिले, समझते हैं। उपासना का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है निकट, आसना का मतलब होता है बैठना। निकट बैठना, किसके निकट बैठना? ईश्वर के निकट। इसीलिए उपासना, आराधना, पूजा, इन सब में बड़ा फर्क है। लगता तो समानांतर है लेकिन बहुत अंतर है इनमें। उपासना का मतलब ईश्वर के बिल्कुल निकट बैठ करके ईश्वर को स्मरण करना। कैसे उपासना करें मोक्षदा एकादशी पर? प्रातः काल 12 बजे के पहले नहा करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण की पूजा करिए और भगवान कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करिएगा। बड़े सारे मंत्र हैं उनके। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा और ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो जो मंत्र आपको ठीक लगे वो मंत्र भगवान कृष्ण के लिए जपिए, या अगर और अच्छा करना चाहें तो भगवत गीता का पाठ करिए। जब आपकी उपासना हो जाए, पूजा हो जाए, तब किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्रों का या अन्न का दान करेंगे। वैसे तो देखिए, एकादशी का उपवास अगर आप निर्जल रखें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मान लिया स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर जलीय आहार, लिक्विड डाइट
जल पीकर, फल का रस पी के, दूध पी के, या फलों का रस ग्रहण करके या फल ग्रहण करके भी आप उपवास रख सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसा हम आपको लगातार बताते हैं और बार बार आपके लिए जानना जरूरी भी है कि उपवास का मतलब होता है ईश्वर के निकट रहना। तो अगर आप निरंतर एकादशी का उपवास रखें और निरंतर भगवान के निकट रहने का प्रयास करें, तब आपको विशेष फायदे होने की संभावना बन जाएगी। तो इसके बारे में हम और ज्यादा बात करेंगे आगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, करियर की जो भी समस्याएं चली आ रही थीं, वो समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। अचानक धन का लाभ आपको होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा समुद्री हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में इस समय कुछ परिवर्तन होगा। रुके हुए तमाम काम अब आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। चोट चपेट आपको लग सकती है। करियर में सावधानी बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती आरती ने हमें लिखा है। नागपुर महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 29 जून 2005, 1:45 दोपहर में, यवतमाल महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, क्या उसे इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और क्या उसके लिए इंजीनियरिंग का क्षेत्र अच्छा होगा? आरती जी, आपके पुत्री की कुंडली बनती है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन। महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है। आपकी पुत्री के लिए इंजीनियरिंग का क्षेत्र बिल्कुल अच्छा है, और अगर वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयास करती हैं तो इसमें उनको सफलता अवश्य मिलेगी, उनके लिए बेहतर होगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर जाना चाहें तो उसके परिणाम सबसे ज़्यादा बेहतर होंगे। फिलहाल आप अपनी पुत्री को कहिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये दो काम आपकी पुत्री करती हैं तो उनका जीवन काफ़ी हद तक बेहतर होगा।
और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल की ओर बढ़ने का, लेकिन आपको याद दिलाते चले कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न अभिषेक तिवारी जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। अपने भाई आशीष तिवारी के बारे में जानना चाहते हैं। आशीष की जन्म तारीख है 17 अगस्त 1990, 9:29 प्रातः। जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रहे हैं कि काफ़ी समय से भाई के विवाह के लिए रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। करियर भी इनका बहुत साधारण है और इनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा है, व्यवहार बड़ा खराब है। तो एक तो ये जानना चाहते हैं कि भाई का विवाह कब होगा, करियर में सुधार कैसे होगा और स्वभाव को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए। अभिषेक जी, आपके भाई साहब की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मिथुन राशि की। महादशा शनि की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। सबसे पहले बता दें कि आपके भाई साहब के विवाह होने का जो समय है वो अगस्त 24 के बाद है। 2024 के अंत में इनके विवाह की संभावना बनती है। विवाह के बाद करियर के मामले में ज़्यादा और विशेष उन्नति कर पाएंगे, ये संभावना भी दिखाई दे रही है। जहाँ तक इनके खराब स्वभाव का प्रश्न है और बेहतर जीवन का प्रश्न है, अपने भाई साहब को एक पन्ना बनवा करके पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलिए रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। गीता जयंती का क्या महत्व है ये भी समझते हैं। एक लाइन में कहें तो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए गीता जयंती बड़ी महत्वपूर्ण है। विस्तार से समझिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। देखिए, गीता केवल एक पुस्तक नहीं है। आपको लगता है कि भगवान की वाणी है, पुस्तक है, पढ़ो और रख दो। ये पुस्तक नहीं है, उपदेशों का जीवंत स्वरूप है। इसके जो उपदेश हैं वो लाइव हैं आज भी। 5000 साल होने के बावजूद गीता के उपदेश जीवंत हैं, इसीलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारे मान्यताएं हैं लोगों की, सबको नमस्कार है, सबका सम्मान है, लेकिन जो बात गीता की है वो बात किसी और ग्रंथ की नहीं हो सकती। और इसके उपदेश आज भी उतने ही सही हैं जितने 5000 साल पहले सही थे, यानी जितने प्रासंगिक पहले थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं और हर काल में ये जीवंत है। गीता अमर है, इसीलिए इसकी जन्म जयंती या जन्मोत्सव मनाते हैं। गीता जयंती पर गीता के पाठ से मुक्ति, मोक्ष का और शांति का वरदान मिलता है और गीता के पाठ से जीवन की ज्ञात अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। गीता में वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन कुछ बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जैसे अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरा साधना करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं, अर्थात जो उनके पास नहीं है वो उन्हें देता हूं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं।
कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यजम मामेकम शरणम ब्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ करके, सारी मान्यताओं को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। कितने बड़े भी पापी क्यों ना हो, तुम्हारे पापों को समाप्त करके मैं तुम्हें मुक्ति का वरदान प्रदान करूंगा। ये कन्फर्मेशन है, ये एश्योरेंस है, ये गारंटी गीता में है। जब आप गीता पढ़ेंगे और उसके श्लोकों को गंभीरता से पढ़ के आगे निकलेंगे, तब आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण की वाणी है गीता, और गीता जयंती बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सांसारिक ज्ञान भी आपको देता है। इसके बारे में और बात करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह भी तय हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या भी दूर हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। पुरस्कार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं पंडित जी। हर एक जयंती पर हम पूजा उपासना करते हैं, तो गीता जयंती के दिन गीता उपासना का, गीता को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? वैसे तो देखिए, गीता का पाठ करके उसे जीवन में उतारें, तभी गीता का मतलब है, तभी गीता का महत्व है। हम बहुत बार श्लोक सुनते हैं, उसके अक्षरों को पढ़ते हैं, श्लोक दोहरा भी लेते हैं, गीता ले भी जाते हैं, लेकिन गीता का अर्थ समझने के लिए अर्जुन होना पड़ेगा। गीता का अर्थ समझने के लिए उतना ग्रहणशील होना पड़ेगा जितने अर्जुन थे। बाकी भगवान की वाणी तो है ही आपके लिए। पहले ये जानते हैं गीता का पूजन कैसे करेंगे। गीता जयंती पर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएंगे, इस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका चित्र रखेंगे। लाल या पीले कपड़े में लपेट करके गीता की नई पुस्तक, नई प्रति भी वहां पर रखेंगे। फल, मिठाई और पंचामृत भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का पहले जप करेंगे। बहुत सारे मंत्र मैंने आपको बताए, या केवल उनका ध्यान कर लीजिएगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण भगवान को गुरु मान करके उनकी वंदना करिए, और फिर गीता का या तो पूरा पाठ करिए या अध्याय 11 का पाठ करिए। गीता के समस्त पाठों में जो शक्ति है वो अकेले जिस अध्याय में है वो अध्याय 11वां है। इसलिए या तो गीता का संपूर्ण पाठ करें या अध्याय 11 का पाठ करें।
इसके बाद गीता जी की आरती करें और अपनी मनोकामना के पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें। देखिए, गीता जयंती पर आप टेबल पर रख के, मंदिर में रख के गीता की पुस्तक की पूजा मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गीता पढ़िए तो कम से कम। देखिए, हमारे धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है वेद, उसके बाद उपनिषद और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता। और गीता के अंदर उपनिषदों का क्रक्स है, उपनिषदों का निचोड़ है। तो अपने धर्म की मान्यताओं को कम से कम मानिए। अब से रोज गीता का 1, 2, 4, 10 जितना श्लोक पढ़ सकें वो पढ़ना शुरू करें। इससे सबका कल्याण होगा और आप मुक्ति के रास्ते पर चल पाएंगे। तो भगवान की वाणी को कौन नहीं सुनना चाहेगा, जीवन में अपनाना चाहेगा। आप भी ये कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की और जानते हैं इनके दैनिक राशिफल के बारे में। मकर राशि, करियर में दबाव आपके बढ़ेगा। करियर को लेके परेशानियां या चिंताएं हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। धन की स्थिति ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की चीज का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें सागर अराड़े जी ने लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। 22 जुलाई 1986 का जन्म है। मध्य रात्रि में 1 बजे। जन्म स्थान है पुणे। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है, आगे मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। 2018 से इनके विवाह के संबंध में मुकदमा चल रहा है, तो डिवोर्स कब तक हो पाएगा इस बारे में जानना चाहते हैं। सागर, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। जहां तक नई नौकरी पाने का प्रश्न है, सेल्स के क्षेत्र में, मार्केटिंग में या मैनेजमेंट में, आप फरवरी मार्च के महीने में 2024 में नौकरी पा जाएंगे। और नौकरी के क्षेत्र में, काम करने के क्षेत्र में आपका करियर बढ़िया है। खास तौर से 2025 के मार्च के बाद से करियर के बेहतर होने की संभावना बन रही है। आपका जो डिवोर्स का मुकदमा है, ये आपसी सुलह समझौते से हल होगा 2024 में ही, अप्रैल के बाद।
उसमें आपके कुछ पैसे खर्च होने होंगे, कुछ पैसे कंपनसेशन के तौर पर देने पड़ेंगे, लेकिन आपका मुकदमा अगले वर्ष निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अपने बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष की सोमवार को रात को अगर आप मोती पहने तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज के चौथे और आखिरी सवाल की, और फिर से आपको याद दिलाने की अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है और इसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हो तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रदीप यादव जी ने हमें लिखा है, और प्रदीप जी हमें गुरुग्राम से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1972, 1972। जन्म का समय सुबह के 6:10 और जन्म का स्थान है गुड़गांव, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि मेरे व्यापार में मेरे बहुत सारे पैसे भी फंस गए हैं और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज भी हो गया है, तो व्यापार की समस्या से और कर्ज से मुझे कब तक छुटकारा मिल पाएगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से व्यापार में जो स्पीड आएगी या व्यापार जो आपका बेहतर होगा वो जून 2024 के बाद होगा। अप्रैल 2024 के बाद आपके कर्जे चुकने शुरू हो जाएंगे और आपके फंसे हुए पैसे भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा और रोज सुबह शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, हर खास तिथि पर सनातन धर्म में दान का महत्व बताया गया है। आपने मोक्षदा एकादशी के दिन भी दान की बात की, गीता जयंती के दिन क्योंकि गीता का दान करने की बात कही जाती है, इसका क्या महत्व है? देखिए, मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती पर आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप गीता की एक पुस्तक का दान करिए। देखिए, अपने धर्म से आप स्वयं ही विमुख हो जाएंगे तो धर्म की रक्षा नहीं होगी, और धर्म की रक्षा नहीं होगी तो आपकी भी रक्षा नहीं होगी, क्योंकि धर्म जब नष्ट होगा तो आपका जीवन नहीं बच सकेगा। इसलिए बेहतर तो यह है कि 8-10 किताबें गीता की खरीद लीजिए और 8-10 लोगों को बांटिए और उनको समझाइए कि वो रोज थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ते रहें। अगर आप गीता जयंती पर गीता की पुस्तकों का दान करते हैं तो आपका तो कल्याण होगा ही, जो पाएगा, जो पढ़ेगा, उसका मनन करेगा, उसका कल्याण ज्यादा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 22 दिसंबर को। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कितनी सौगातें लाएगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 22 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। स्थान परिवर्तन या विदेश जाकर के सेटल होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस साल स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा।
क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर श्री राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। पूरे साल भर इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। पंडित जी, क्योंकि हमने आज गीता जयंती की चर्चा की, सवाल ऐसे में मन में आता है कि क्या महाभारत की जो पुस्तक है, कई लोग कहते हैं कि घर में नहीं रखनी चाहिए, क्या वाकई ऐसा है? लोग ऐसा कहते हैं कि महाभारत घर में रखोगे तो महाभारत होगी, रामचरितमानस घर में रखते हैं तो घर में राम राज्य आ जाता है क्या? इसीलिए पुस्तक रखने से महाभारत होगी, पुस्तक रखने से राम राज्य आएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये आपकी अपनी उल्टी सीधी मान्यताएं हैं। महाभारत की पुस्तक एक बड़ी अनूठी पुस्तक है और जीवन में हर प्रकार के ज्ञान के लिए घर में महाभारत जरूर रखिए और जरूर पढ़िए। गीता भी महाभारत का ही एक हिस्सा है। तो महाभारत घर में रखिए, उसमें जो अलग अलग पर्व हैं उनकी कथाएं, उनकी चीज़ें पढ़ें, समझें, जानें और ये जानें कि महाभारत के अंदर भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में ऊंचाई पे जाने के रास्ते लिखे हुए हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 22 दिसंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा पंडित जी? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 22 दिसंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कुंभ। कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या बताना चाहते हैं? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के पढ़ने की आदत के बारे में, रीडिंग हैबिट्स के बारे में। आज जिस राशि के बारे में बात करेंगे वो है एक्वेरियस यानी कुंभ। ये लोग पढ़ने और लिखने के मामले में तेज होते हैं। सामान्यतः हर विषय की इनको अच्छी जानकारी होती है, स्वास्थ्य से लेकर के पढ़ाई तक और पढ़ाई से लेकर देश की राजनीति तक हर तरह की जानकारी इनके पास होती है। वर्सटाइल होते हैं और अलग अलग विषयों पर पुस्तक पढ़ते रहते हैं। और अब वक्त हो गया है महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में पंडित जी आज आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं, उनसे समझते हैं। जी, आपको हमेशा छोटी छोटी बीमारी लगी रहती है, बड़ी बीमारी नहीं होती। कभी स्किन में प्रॉब्लम हो गई, कभी दांत में दर्द हो गया, कभी हड्डी में दर्द हो रहा, मतलब एक दिन आई एक दिन गई, एक दिन आई एक दिन गई। छोटी छोटी बीमारी आपको लगातार लगी रहती है, बड़ी बीमारी कुछ नहीं होती और रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। क्या करें? पूर्णिमा के दिन बरगद की जड़ ले आए। बरगद के पेड़ के बगल में बरगद की जड़ लटकी रहती है, तो पूर्णिमा के दिन बरगद की जड़ ले आइए और इसको पीले धागे में लपेटकर या बांध करके रखिए। इसको धूप बत्ती दिखा करके गले में उसी दिन धारण कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। बार बार की जो आपकी बीमारी है, ये बीमारी बंद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। अलग अलग विषयों पर जानकारी भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।